Okay, good morning, everyone. Welcome again to my class. As we have completed 4 chapters, that is chapter number 1, 2, 3, and 4 of this 10th class mathematics, and one more chapter we have included in our BA1 exam, that is probability. So today we'll start with this chapter probability, that is chapter number 15. So as we have learned about probability in the previous classes also, can anyone define the meaning of probability? कोई probability को define कर सकता है? So the chances of happening an event. Very good. Very good. आपका नाम क्या है भाई? बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने. राजवर्धन दीपक पाटिल. Okay, राजवर्धन, थैंक यू. आपका डेफिनेशन 100% करेक्ट है. तो इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट इट इज द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट. कोई भी इवेंट हो रहा है. इवेंट का मतलब क्या हुआ कि सपोज यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट कैन बी सेड एज इवेंट इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी इवेंट. एंड what is the chances of occurrence of any event? Suppose you are tossing a coin, so what are the chances of getting head and tail? तो ये head and tail जो है, that are the outcomes. वो outcomes हैं जो आने के chances हैं, ठीक है. तो in probability the chances of occurrence of happening of any event is said to be probability. इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना. कि आज इंडिया और क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल टेस्ट का होने वाला है, तो क्या वो होगा कि नहीं होगा? तो देयर आर ओनली 2 चांसेस, आइदर इट हैपन और नॉट हैपन, राइट ना. या तो मैच होगा या तो नहीं होगा, राइट. मैच होगा, यदि कोई बारिश वगैरह नहीं होगा तो मैच होगा, और हो सकता है बारिश हो जाए, आज ना हो पाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ का यदि टेम्परेचर या वहाँ का जो क्या बोलते हैं, ऐसे इंडिया में होना होता तो बारिश का मौसम चल रहा है तो चांसेस होते, नहीं होने के चांसेस ज्यादा होते. अब वहाँ पे इंग्लैंड में हो रहा है, साउथहैम्पटन क्या है वहाँ पे, तो वहाँ पे चांसेस बादल नहीं है तो मैच होने के चांसेस ज्यादा है. फिर एक तो ये हो गया. दूसरा, यदि मैच होगा तो इंडिया विल विन द टॉस और न्यूजीलैंड विल विन द टॉस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चांसेस. ये भी हो सकता है कि कौन टॉस जीतेगा, या तो इंडिया जीतेगी टॉस या तो न्यूजीलैंड जीतेगा, राइट. ये सब जो है प्रोबेबिलिटी है, हम संभावना लगाते हैं, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कोरोना इस साल खत्म होगा कि नहीं होगा, तो 50-50 चांस है, खत्म हो सकता है, नहीं भी खत्म हो सकता है. तो ये सब जो है प्रोबेबिलिटी में आता है. तो फॉर जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो it is the chances of occurrence of any event. It is the chances of occurrence, occurrence of any event, right. Whenever we are performing any what activity or experiment, whatever the outcomes are coming, that are said to be sample space. उसको हम sample space बोलते हैं, ठीक है. तो ये हमने क्या लिखा, it is the chances of occurrence of any event. अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं. And also just write the definition. After definition, just write the formula. Then next one is probability of any event happening of any event E is written as probability of happening of any event E of happening of any event V, any event E is written as P of E. क्या लिखते हैं उसको? P of E. and read as, इसको रीड कैसे करेंगे हम? रीड as P of E, ठीक है. P of E, and the formula is given by P of E is equals to what? Favorable outcomes upon total possible outcomes. और सिंपली यू कैन राइट, यदि इसको मैं m ले लूँ, वेरिएबल को m ले लूँ और इसको n ले लूँ, तो सिंपली यू कैन राइट p इज इक्वल्स टू m अपॉन n. जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ये लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, p ऑफ e इज गिवन बाय m बाय n.
where m is variable outcomes and n is total possible outcomes. अब इसमें नोट लिखो आप लोग. पहला नोट ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है, it lies the minimum is 0 and the maximum is 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके किसके बीच में आता है? 0 से 1 के बीच में आता है. सेकंड, if the probability of any event is 0, यदि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट. उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट. वो चांसेस है ही नहीं. जैसे कि मैं बोलूँ द सन राइजेज इन वेस्ट, तो क्या पॉसिबल है? ये है कि नहीं? सन वेस्ट में आएगा, आज जो है सन वेस्ट से निकलेगा. इज इट पॉसिबल? Zero. सर नो? स्टूडेंट्स, am I Not audible or possible. not? ऑडिबल सर. आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. am I audible? Yes, सर sir. हमारी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज अभी आई. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ आपकी रही तो है आ रही सर. है. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सन आज वेस्ट से निकलेगा. ये पॉसिबल है क्या? नो सर. हाँ, तो Not possible. ये नॉट पॉसिबल. तो जो इवेंट कभी पॉसिबल ही नहीं हो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. और जो इवेंट 100% पॉसिबल हो, 100% पॉसिबल हो, जैसे कि हम बोले द सन राइजेज इन ईस्ट, तो ये तो पॉसिबल ही है, इससे ही निकलेगा. तो ये क्या है? श्योर इवेंट. इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज श्योर इवेंट. कंपल्सरी है, होने वाला ही है वो. श्योर इवेंट. ठीक है. सो श्योर इवेंट भी बोलते हैं. समटाइम इट इज सेड टू बी सर्टेन इवेंट. कंफ्यूज मत होना. सर्टेन इवेंट. ठीक है. दो तीन चीज हो गया. देन फोर्थ क्या लिख सकते हैं हम? if E is a probability of happening of event, then P of E dash, P of E बार बोलते हैं या फिर E dash, इसका मतलब है probability of not happening E. इसको हम क्या बोलेंगे? probability of not happening E. not happening E मतलब कोई इवेंट E है, नहीं होने के चांसेस, that is equals to 1 minus happening P of E. 1 minus P of E. Okay, then fifth one, एक चीज और है. if the probability of happening of any events are equal, suppose we are tossing a coin and after tossing a coin we are getting a numbers 1 2 3 4 5 6, only 6 numbers are possible, and if the chances of occurrence of all the events are same. ठीक है. यदि मैं बोलूं कि what is the probability of getting 1 when we are rolling a dice, it is 1 by 6. what is the probability of getting 2 when we are rolling a dice? again it is 1 by 6. similarly what is the probability of getting 3 4 5 and 6? तो सबका क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 by 6 ही आएगा. मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है. किसी भी सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम्स है उसके सबका प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है. देन वी कैन से दैट दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके. क्या लिखोगे? इफ probability of all the elementary events are same, then that events are said to be equally likely. Then that events are said to be equally likely. इसका एग्जांपल और हम बता सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड से जीतेगा. ठीक है. जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये इक्वली लाइकली है. जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है. तो ये क्या है? इक्वली लाइकली है कि नहीं? दोनों चांसेस क्या है? सेम है. दोनों के चांसेस 50-50% है कि नहीं है? अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले हम बोल सकते हैं कि 50-50% है, लेकिन मैच 1-2 दिन का हो जाएगा तब हो सकता है कि चांसेस किसी के ज्यादा या किसी के कम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. तो ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी एट अ टाइम अभी के लिए तो क्या है? इक्वली लाइकली है. ठीक है. व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन, एक बार हम टॉस करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वली लाइकली. बराबर है. दोनों के चांसेस 50% होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए.
Yes, sir. हाँ, तो ये इक्वली Yes, sir. ये इक्वली लाइकली होता है. एंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज एवरी टाइम वन. सपोज देयर आर E1, E2, E3, बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट है, तो P of E1 प्लस P of E2, ऐसे ही बहुत सारे इवेंट है अप टू P of En, अप टू P of En. सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट का एडिशन क्या होगा? टोटल इज 1. ठीक है, तो यू आर सपोज टू राइट ऑल दीज थिंग्स in your notebook. Then we'll start exercise number 15.1. There are two exercises in this chapter, that is 15.1 and 15.2, and all the questions are very much simple. So just write this one, then we'll. Sir, 2 is optional. Optional है तो optional हमको करना है. The questions are coming from optional exercise also. Okay, सारे चैप्टर के ऑप्शनल हम कर ही रहे थे. 3.7 हमने किया, वो भी ऑप्शनल था, वो भी हमने किया. चैप्टर नंबर 2 में ऑप्शनल था, 2.4 वो भी किया. आगे भी जो ऑप्शनल आएंगे वो सब हम करेंगे, बिकॉज द क्वेश्चंस आर आस्किंग फ्रॉम दैट एक्सरसाइज आल्सो. ओके, उसमें भी पूछा जाता है. Okay, now students, we are going to start solving exercise 15.1. First question is the fill in the blanks. You are supposed to write the answers in the blanks in your textbook only. आप textbook में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो first one is the probability of an event E plus probability of event not E. तो total probability क्या होता है? अभी हमने बताया ना कि probability of One. all the elementary events will be sum of all the elementary events is equals to what? अभी हमने डिस्कस 1. हाँ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. कोई भी प्रोबेबिलिटी दो, यहाँ पे 2 ही दिया है, उसका चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, हाँ दोनों को ऐड करने पे 1 ही आएगा. राइट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जिसको हम जो चांसेस ही नहीं है उसका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. 0. एंड such event is called as Impossible. impossible event. Right here, impossible. ठीक है, impossible event. Then the probability of an event that is certain to be happen is 1, जो कि fix है. certain means fix. Such 1 by 1 by कहाँ से आएगा बेटा? 1 ही आएगा ना, अभी तो लिखवाया मैंने नोट्स में. सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 ही होती है ना बेटा. राजवर्धन, yes, sir. 1 ही होती है ना बेटा. कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर से डिस्कशन कर लेते हैं. कोई भी इवेंट सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो सर्टेन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, अभी तक तो जब से धरती है इस यूनिवर्स में, तब से सन तो ईस्ट से ही आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी आपने Yes, sir. गूगल करके देखो कि कभी ऐसा दिन हुआ था क्या किसी ईयर में, या किसी भी, या फिर क्या बोलते हैं, द्वापर युग या त्रेता युग, राम भगवान के समय में या कृष्ण भगवान के समय में या फिर यीशु के समय में, कि सन जो है वेस्ट से निकला था? कहीं पे मेंशन नहीं है. तो अभी ये तो फिक्स है, सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1. तो सच इवेंट इज सेड टू बी व्हाट? इसको क्या बोलते हैं? या तो सर्टेन इवेंट बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? Sure event. Sure. श्योर इवेंट. तो आप सर्टेन इवेंट लिखोगे या फिर श्योर इवेंट लिखोगे, you will get the full mark. Then the sum of all the probability of the elementary event of an experiment is 1. अभी तो बात किया हमने. And the probability of an event is greater than or equals to 0 and less than or equals to 1. जो मैंने वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा था, आयुष पचपुते, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है बेटा. इज इट क्लियर टू यू आयुष? Yes, sir. नाउ सेकेंड वन, ये भी आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो. आपको बताना है कि ये जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दिया है, इक्वली लाइकली है कि नहीं है, और इक्वली लाइकली है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये भी एक्सप्लेन करना है आपको. तो ड्राइवर ने गाड़ी चालू की, द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. तो इक्वली लाइकली है कि नहीं है? बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. इक्वली इक्वली लाइकली नहीं है बेटा. ये कैसे इक्वली लाइकली होगा? यदि आप नई गाड़ी लेके आए हो तो आपकी गाड़ी तुरंत चालू हो जाएगा. एक बार आप चाबी लगाओगे और जैसे ही चाबी को प्रेस करोगे, योर कार विल स्टार्ट इमीडिएटली. करेक्ट?
होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, आप उसको बहुत दिन से चलाए नहीं हो, और फिर उसको चालू करोगे तो क्या वो एक बार में चालू होने के चांसेस होंगे तुरंत? नो सर, तो दोनों तो इक्वल लाइकली। इक्वली लाइकली नहीं हुआ ना, मतलब दोनों के चांसेस अलग अलग हुए। यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है कि कार जो है नई है कि पुरानी है या वेल मेंटेन है। तो ये दोनों जो चांसेस है चालू होने का, देखो या तो चालू होगा या तो बंद होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब क्या है, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। करेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। तो क्या लिखोगे? नो। व्हाई? बिकॉज क्या लिखोगे बिकॉज में? द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स आर नॉट सेम। क्या लिखोगे? द प्रोबेबिलिटी, because probability of start or not start will not same here, will not same here। यहाँ पे डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज here you have to write no। So what about second one? A player attempt to shoot a basketball, उसने शूट किया बास्केटबॉल को, then he or she shoots or misses the shot। क्या ये एस होगा कि नो होगा? यस होगा सर। No, sir. कैसे यस होगा? अभी मैं कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं हूँ। लिसन, मैं कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं हूँ और मैं जाके शूट करूंगा तो क्या होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। लेकिन कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, चांस होगा तो हो जाए। बास्केटबॉल का कोई प्लेयर है, वो तो भाई 10 में से 5 बार या 6 बार या 7 बार, या हो सकता है 10 के 10 बार बास्केट में डाल दे, तो उसके चांसेस तो ज्यादा हो जाएंगे ना। यस सर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नो। क्यों आएगा नो? बिकॉज हियर द अटेम्प्ट्स मेड बाय बास्केटबॉल प्लेयर आर नॉट सेम। मतलब कि अटेम्प्ट करेगा वो, तो वो बास्केटबॉल जो है वो उसमें चला जाएगा, शूट कर देगा या मिसेस कर देगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगा। तो क्या लिखोगे? हियर बिकॉज द प्रोबेबिलिटी, ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट सी और ही shoots or misses are different in a sort, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. तो तीसरी कंडीशन हम ये लिख लो तब डिस्कस करते हैं। ओके, ट्रायल मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ट्रायल किया गया, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। Yes. ये इक्वली लाइकली होगा। हम्म। हाँ यार, ये तो इक्वली लाइकली होगा, ये तो ट्रू होगा, ये तो फॉल्स होगा। तो रीजन में क्या लिखोगे? हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट और रॉन्ग आर सेम। हियर probability of having question is right। लिखाता नहीं है बराबर। of having questions true or false are same, इसलिए कैसे होगा? What about this last one? Baby born, a baby is born, it's a boy Yes. or a girl? yes आएगा ना? yes or no? कैसे सर? ऐसे नहीं होगा, बताइए ना। अब दोनों के चांसेस तो बराबर ही होते हैं ना, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चांसेस ऑफ अकरेंस। अभी आप 10th में भी पढ़ोगे, हेरिडिटी चैप्टर पढ़ोगे, हेरिडिटी, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में आएगा, तो आप उसमें पढ़ोगे कि हाउ गर्ल चाइल्ड बोर्न एंड हाउ जो है व्हाट बॉय चाइल्ड बोर्न। उसमें आप पढ़ोगे कि
there are two chromosomes XX and XY. In Yes male, sir, XY. हाँ मेल में XY Sir, होता है, point लिया female में XX होता है, राइट ना? Yes sir. हाँ, जब इसका क्रॉस ब्रीड होता है तो ये XX कन्वर्ट हो जाता है, तो XX हो जाएगा, फिर ये XY होगा, ये XX और XY। तो चांसेस देखो ना, XX कितने हैं, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है, ये भी मेल है, तो चांसेस तो सेम ही हुए ना बेटा, 2 फीमेल 2 मेल, Yes, sir. 50% चांसेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और बॉय चाइल्ड बोर्न। अगर 50% भी होगा तो यस होगा। अरे बेटा दोनों का सेम ही है ना, 50-50% ही चांस है ना, 50% दोनों का हुआ ना, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। दोनों यदि 50% आ रहा है, दोनों 30% आ रहा है, 3 है तो तीनों अलग, जितने भी प्रोबेबिलिटी है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है सबकी, देन इट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली। अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा है आपको, वही क्लियर नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। इक्वली लाइकली का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। तो फिर कैसे पता चलेगा बेटा, जब आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप पढ़े जा रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो पता ही नहीं है। सर एक और बार बता दो ना। मैंने क्या बोला डेफिनेशन में कि इफ द probabilities of elementary events are same, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली। तो मैंने एग्जांपल भी दिया कि if we are throwing a डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर आएंगे ना, कि और कुछ आएगा? नो सर, ये इतने आएंगे। ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे सारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस थ्रो करेंगे तो? बताइए आप। सबका 1/6 ही होगा ना, यस सर। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए वो इक्वली लाइकली है। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे बेबी बॉर्न हुआ, वो बॉय होने के चांसेस 1/2 है, गर्ल होने का चांसेस भी 1/2 है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हुआ तो क्या हुआ, वो यस हुआ कि नहीं हुआ, इक्वली लाइकली हुआ कि नहीं हुआ? यस। इसलिए तो यस लिखा है मैंने। क्लियर है? यस सर। लिख लो फिर।